धन्यवाद देते हैं। सब आंखें बंद करते हैं, अब प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत लोग रात को सोए थे लेकिन सुबह नहीं उठ पाए, लेकिन हम सब आशीषित हैं कि प्रभु ने हमको एक नया दिन दिया है, ये समय दिया है ताकि हम उनको और गहराई से जान सके उनके वचनों द्वारा। धन्यवाद दें कि अवसर दिया है कि हम उनका वचन सुन सके, चंगाई प्राप्त कर सके। धन्यवाद प्रभु कि आपका अभिषेक यहाँ पर बह रहा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है तो ना सिर्फ वो जुए का नाश करता है परंतु जो बोझ है वो उसे भी उठा लेता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि अब तक जो शैतान के राज्य की योजना हमारे जीवन में चल रही थी उसका नाश हो गया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हम सबको आपने बहुत ही प्रेम किया और इसीलिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा और उसके द्वारा प्रभु शैतान को आपने हराया, मौत पर विजय प्राप्त की, हम सबको सारे पापों से क्षमा दे दिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको वारिसदार बनाया है स्वर्ग राज का। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यह अवसर दिया है कि हम आपके साथ समय बिता सके। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जैसे जैसे हम आपके वचन को सुन रहे हैं हम आत्मा में मजबूत हो रहे हैं। प्रभु धन्यवाद कि जैसे जैसे हमारा आत्मा मजबूत हो रहा है उसकी वजह से हमारा शरीर भी मजबूत हो रहा है, हमारा मन मजबूत हो रहा है। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि कोई भी शैतान की योजना हमारे खिलाफ नहीं खड़ी रह सकती है। प्रभु धन्यवाद कि आपने हम सबको अच्छी चंगाई दी है, या अच्छा जीवन दिया है ताकि हम आपकी स्तुति कर सके, आपका गौरव कर सके। प्रभु धन्यवाद क्योंकि आप ही हमारे सच्चे चरवाह हैं और हमें कोई चीज की कभी भी घटी ना होगी। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि मौसम आपने बहुत अच्छा बनाया है। प्रभु धन्यवाद कि हम सब आपके पंखों के नीचे बैठे हैं, सुरक्षित हैं। और प्रभु धन्यवाद आपने हम सबके आध्यात्मिक कानों को भी अभिषेक किया है ताकि हम आपके वचन को सुन सके और जो सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में हम आत्मसात कर सके। प्रभु धन्यवाद प्रभु सब चीजों के लिए। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन और आमेन। जय यीशु, जय यीशु। तो कल हम सीख रहे थे मनन चिंतन के बारे में, सही बात है या नहीं? कल हम बहुत लोगों ने वचन भी बोला और उस वचन की वजह से काफी लोगों को छुटकारा मिला है, चंगाइयां भी मिली है। हालेलुया हालेलुया। तो हम जाते हैं, कल हमने सीखा यहोशू का किताब पहला अध्याय 8वां वचन। आज हम सीखते हैं रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 8। रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 8। परंतु वह क्या कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे हृदय में, मन में नहीं है, हृदय में। वो बाइबल में, ये हिंदी बाइबल में गलत लिखा है, उधर बदल दो, मन नहीं है हृदय है। इंग्लिश में हृदय दिया हुआ है। कहाँ पर है? प्रभु का वचन कहाँ पर है? उससे पहले कहाँ पर है? तेरे मुंह में है और तेरे उसके बाद
यह वही विश्वास का वचन है यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। तो वचन कहाँ पर रहना चाहिए? हमारे सबसे पहले वहां दिया, हमारे निकट, हमारे मुंह में और हमारे हृदय में। मन में क्यों नहीं रहना चाहिए? हृदय में क्यों रहना चाहिए? क्योंकि मन बदलता है, हृदय नहीं बदलता है। और क्या? मन और हृदय में अंतर है क्या? एक ही है दोनों? नहीं, अलग अलग है। तो मन में क्या है? मन में अलग अलग सोच है, लेकिन हृदय स्थिर है। मन में क्या है? कोई कुछ बोल रहा है। मन में क्या है? बस उतना ही। मन में है हमारे 5 इंद्रिय। क्या है? हमारे 5 इंद्रिय हमारे मन के साथ जुड़े हुए हैं। ये 5 इंद्रिय क्या है? हमारे आंख, नाक, कान, जबान और त्वचा। आंखों से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से, जबान से हम चखते हैं, हम नाक से सूंघते हैं और त्वचा से महसूस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके अलावा मन में हमारी बुद्धिमत्ता है और हमारा तर्क है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और हृदय में क्या है? हृदय में क्या है? हृदय में हमारा विश्वास है, आनंद है, प्रेम है, हाँ, शांति है और ईश्वर का परिपूर्ण जीवन कहाँ पर है? हमारे हृदय में है। हालेलुया, हालेलुया। अब मन हमेशा हमारा विचलित होता है, हमेशा तर्क करता रहता है। हालेलुया। और वो वचन या वचन कहाँ पर रहना चाहिएगा? मन में नहीं, परंतु कहाँ रहना चाहिए? हमारे हृदय में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन हमेशा तर्क करता रहता है, सवाल करता रहता है। हालेलुया, चंचल रहता है। हालेलुया, लेकिन विश्वास कहाँ पर है? हमारे हृदय में रहता है। जब हम विश्वास ये शब्द कहते हैं तो विश्वास क्या है? विश्वास क्या होता है? विश्वास क्या होता है? क्या जब हम विश्वास बोलते हैं, क्या हम उस चीज के बारे में बोलते हैं जो हमें नजर आता है? नहीं। तो वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। लेकिन उसका प्रमाण कहाँ मिलता है? बाइबल में मिलता है। तो जब हम कहते हैं कि वचन मुंह में रहना चाहिए और हृदय में रहना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि हृदय में विश्वास है, तो जो वचन है वो कौन सा है? ईश्वर का वचन है। और जब हम कहते हैं कि हम विश्वास हमारे हृदय में है, तो ये जो वचन है इसका हमारे पास प्रमाण नहीं है, क्योंकि हम छू नहीं सकते हैं, हम देख नहीं सकते, हम उसे अपने 5 इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते हैं, परंतु इसका प्रमाण हमको मिलता है बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और इसीलिए ये वचन कहता है कि वचन कहाँ रहना चाहिए? हमारे मुंह में रहना चाहिए और हमारे हृदय में रहना चाहिए। और यही कौन सा वचन है? हमारे विश्वास का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो अब कोई कहेगा कि मुझ में विश्वास है, सही बात है, लेकिन उसके पास वचन नहीं है, तो क्या विश्वास हुआ? बहुत लोग, हम अभी दोपहर में भी बात कर रहे थे, तो कहते कि हमारे पास विश्वास है, लेकिन जब पूछते हैं वचन कौन सा है, फिर विश्वास है, तो हृदय में कोई वचन है?
तो विश्वास है क्या? नहीं। विश्वास है क्या? अगर आपके हृदय में कोई भी वचन नहीं है तो वो विश्वास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हम सीख रहे हैं इस विषय पर जिसको कहते हैं मनन चिंतन। जब हम मनन चिंतन करते हैं, सबसे पहले हम वचन को लेते हैं अपने मुंह में। कहाँ लेते हैं? हमारे मुंह में सबसे पहले मुंह में लेते हैं। कहाँ लेते हैं? अभी हमने पढ़ा ना, रोमियो की किताब 10:8 पढ़िए, दोबारा पढ़िए। आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे लगते। कहती है परंतु वह कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में तेरे हृदय में है, और तेरे हृदय में है। यह वही विश्वास का वचन है यह वही विश्वास का वचन है प्रचार करते हैं, जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो वचन है वो कहाँ रहना चाहिए? मुंह में और हृदय में रहना जरूरी है। मन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भी मन में रहता है वो बदलता है। हालेलुया। क्योंकि जब मन में रहता है तो हम संदेह करते हैं, हम तर्क करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जब हृदय में रहता है तो पूरे विश्वास से रहता है वो वचन। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। हम जाते हैं भजन संहिता, हम जाते हैं भजन संहिता 1 से 3। हाँ, एक मिनट। एक का भजन संहिता 1 से 3। अच्छा, एक मिनट। अभी आपके हृदय का कंडीशन को क्या कहते हैं, कि अवस्था कैसी है, ये हम कैसे जान सकते हैं? आप लोगों की हृदय की अवस्था, मन की अवस्था हमको समझ में आता है? मन की अवस्था समझ में आता है कि नहीं? कैसे कैसे आता है आपके मन की अवस्था? अच्छा, एक सवाल पूछती हूँ, क्या मैं आपके शरीर को छू सकती हूँ? छू सकती हूँ। आपके मन को छू सकती हूँ? मैं आपके मन को छू सकती हूँ? नहीं छू सकती हूँ। अब जब मैं शब्द बोल रहे, आपके मन को छू रहे कि नहीं? क्या हम आपको हंसा सकते हैं शब्दों के द्वारा? आपको रुला सकते हैं? तो क्या हम आपके मन को छू रहे हैं कि नहीं? आप जो मैं सवाल पूछे उसके जवाब भी तो दे रहे हैं, क्योंकि मेरे शब्द आपको छू रहे हैं। सही बात है। तो क्या आपके मन की अवस्था जो है, क्या हम उसे समझ सकते हैं? समझ सकते हैं कि नहीं? कैसे नहीं समझ सकते हैं? आप हंसते हैं, रोते हैं, तो उससे पता चलता है कि नहीं? आप बात करते समय पता चलता है आपकी मन की अवस्था क्या हो रही है। आप बोलते हैं मैं निराश हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो ये कहाँ से आ रहा है? मन से ही तो आ रहा है ना। तो आपके मन में जो चल रहा है, क्या आप व्यक्त करते हो कि नहीं? शब्दों के द्वारा बोलते हो कि नहीं? तो क्या आप कि मन में क्या चल रहा है समझ सकते हैं कि नहीं? उसकी अवस्था क्या है हम समझ सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आप भावनाओं के द्वारा उसे व्यक्त करते हो। हंसते हो, रोते हो, गुस्से में आ जाते हो। सही बात है। वैसे ही आपके हृदय की परिस्थिति क्या है हम जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? कैसे? अभी आज मैं कह सकती हूँ कि हमारे ये दो भाई है, इन्होंने आईने में देखकर आए हैं। ये भाई है, इन्होंने आईने में देखकर आए हैं, लेकिन हमारे बहनों ने देखा नहीं है शायद आईने में। सबसे ज्यादा आईने में कौन देखता है? हमारे भाई लोग, क्योंकि उनके पास दाढ़ी होती है, इसके लिए वो आईने में ज्यादा देखते हैं। सही बात है। और हमारी बहनें बिल्कुल नहीं देखते हैं।
देखते हैं, नहीं देखते हैं ना? देखते हैं, देखते हैं? सूफी लोग देखते हैं। देखते हैं कि नहीं आईने में? देखते हैं? हाँ या नहीं? देखते हैं ना? तो ये कौन सा आईना है जो आप देखते हो अपना चेहरा? क्या ये आईना सच बोलता है या झूठ बोलता है? जैसा आपकी अवस्था जैसी है वो आपको दिखाता है कि ना? नहीं, आईना दिखाता है ना? तो वो कौन सा आईना है? वो प्राकृतिक आईना है जो आपको दिखाता है आपके शरीर में क्या है। सही बात है। वैसे ही आपके हृदय की अवस्था कैसी है वो कौन दिखाता है? बाइबल। कौन दिखाता है? बाइबल दिखाता है। बाइबल हमको दिखाता है हमारे हृदय की अवस्था कैसी है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो है आध्यात्मिक आईना। जब हम हृदय कहते हैं, हृदय का मतलब है आत्मा। हम सब कौन है? एक आत्मिक जीव है। बहुत लोग बोलते होंगे हम लोग मनुष्य है। सही बात है, इंसान है। सही बात है, लेकिन आप लोग इंसान नहीं है। आप लोग कौन है? आत्मिक जीव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप लोग सब कौन है? आत्मा है। और इसीलिए जब हम हृदय बोलते हैं, हृदय का मतलब ही आत्मा होता है। तो अगर आपकी आत्मा की परिस्थिति क्या है, हृदय की परिस्थिति क्या है, अगर उसे जानना है तो आपको कहाँ देखना है? बाइबल में देखना है। जो आध्यात्मिक आईना है, जो आपके हृदय में क्या है वो आपको दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको बताता है कि आप प्रेम में चल रहे हैं या नफरत में चल रहे हैं। सही बात है। वो आपको बताता है आप क्षमा में चल रहे हो या अक्षमा में चल रहे हो। सही बात है। क्योंकि जब भी बाइबल हमसे कुछ कहता है, हमको सबसे पहले हमसे सवाल पूछना है अपने आप से कि क्या जैसा बाइबल कह रहा है उसके अनुसार मैं चल रही हूँ कि नहीं। और तब मुझे पता चलता है मेरे हृदय की अवस्था क्या है। अगर मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है और जब मैं बाइबल पढ़ रही हूँ तो बाइबल मुझे बताता है कि मुझे कहाँ कहाँ सुधार लाना है मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। अब कल से हम देख रहे बहुत सारे हमारे बहनें और कुछ भाई लोग भी उन्होंने आईने में थोड़ा झलक देख लिया और झलक जैसे ही देखा क्या हो गया? उनके जीवन में बदलाव होना हो गया कि नहीं शुरू। और जब आज आए तो काफी लोग दिखने में भी सुंदर दिख रहे। मेकअप नहीं डाला है लेकिन फिर भी सुंदर दिख रहे। क्यों? क्योंकि कौन से आईने में देखा? कौन से आईने में देखा? बाइबल के आईने में देखा। हालेलुया। अगर थोड़ा देर आपने देखा बाइबल के आईने में तो इतना परिवर्तन हो गया। तो आप समझिए ये प्राकृतिक आईने में देखकर आप शरीर के इसमें आप हेर फेर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाइबल के आईने में देखते हो और आप रोज उसमें सुधार लाते हो, आपके जीवन में उसमें देखते हुए, अभी आईने में देखते हो तो बराबर अरे यहाँ कुछ लगा है, बराबर जाके साफ करते हो कि नहीं? पानी लगा के साबुन लगा के साफ करते हो। सही बात है। वैसे ही आपकी आत्मा में भी कितने दाग लगे हैं। उस दाग को अगर निकालना है, उस बुराई को आपको निकालना है, आपको देखना है प्राकृतिक नहीं, बाइबल के आईने में। और जब आप उसमें देखते हो और उसके अनुसार सुधार करना शुरू करते हो, आप देखते हो आपके जीवन में कितना सुधार हो गया है। हालेलुया। कितने लोग अब कल आए थे और आज भी आए हैं, क्या आपको अपने जीवन में सुधार महसूस हो रहा है? बदलाव नजर आ रहा है? कितनों को लग रहा है? हाथ ऊपर करना। बहुत लोग हैं। हालेलुया। अपने आप के लिए तालियां बजाइए। और अभी तक तो आपने बाइबल खोल के पढ़ना भी शुरू नहीं किया है। तो अगर आपने शुरू किया और पढ़ने लगे, सीखने लगे उस बाइबल को, आप देखिए आप सिर्फ अपने जीवन में नहीं, आपके घर वालों के जीवन में नहीं, अड़ोस पड़ोस में भी आप देखोगे आपके द्वारा कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और यही प्रभु चाहता है। प्रभु सिर्फ हमारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, आप लोगों का भी इस्तेमाल करना चाहता है। क्या हम लोग ही ईश्वर के प्रिय है? आप भी है ना? तो आपके लिए योजना है कि नहीं? हम सबके लिए ईश्वर की योजना है और ईश्वर हम सबको
इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसीलिए हम सबको यहाँ पर बुलाया है। हालेलुया। और इसीलिए हम सबको प्राकृतिक नहीं, लेकिन कहते हैं कि हमको बाइबल का आईना देखना है। हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, साल में एक दिन, क्या रोज देखना है। जैसे ये प्राकृतिक आईना रोज हम देखते हैं, कितना बार देखते हैं दिन में, कितनी बार देखते हैं, कई बार जाके देखते हैं, सही बात है। वैसे ही इस आईने को भी हमको जाके बार बार सिर्फ देखना नहीं है, लेकिन हमको सीखना है उसमें से। हालेलुया। पढ़ना अभी भजन संहिता अध्याय 1 आराम से। क्या ही धन, अरे सब बोलिए क्या हुआ? आज मालूम है आप लोगों को खाना नहीं मिला है, तो इस पर ईश्वर पे तो नाराज मत होना। पढ़िए। क्या ही धन है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की, जो पापियों के मार्ग में खड़ा होता पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में। वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। अब पहला वाक्य क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह पुरुष। अब दुष्ट व्यक्ति कौन है? आपका पड़ोसी? नहीं। कौन है दुष्ट व्यक्ति? कौन है? घर वाले? फिर कौन? जो जान कर अंजाम बनते हैं। वचन, हाँ, जो व्यक्ति वचन सुनता है लेकिन उसको वचन के अनुसार उसका कोई भी कार्य नहीं होता, उसके शब्द भी वचन के अनुसार नहीं होते, वही होता है दुष्ट व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अभी समझिए, आप लोग कहीं गए, यहाँ पर कोई ब्यूटी पार्लर है, जाते हैं, यहाँ की औरतें ब्यूटी पार्लर जाती हैं, यूपी की औरतें जाती हैं। अभी मानिए आपकी नई शादी हो गई और आप गए पार्लर में। अब सबसे ज्यादा खबर कहाँ होती है? जब औरतें मिलती है। कहाँ पर? पार्लर में, मंडी में। सही बात है। हालेलुया। अब जब ये नई शादी हुई है, विश्वासी है, अब विश्वासी यानी यीशु में विश्वास करने वाली, अब ये गई वहां पर, अच्छी खासी शादी हुई है, पति बहुत अच्छा है। जब जाती है पार्लर में, वहां पर वो पार्लर वाली उसका वो बोलती है थोड़ा मेरा बाल काट लेना। अब जब वो बाल उसके काट रही है, उससे बातें कर रहे, अरे तुम तो नई लग रही हो यहाँ पर, तो बोलती है हाँ मैं तो अभी नई शादी करके यहाँ पर आई हूँ इस जगह पे। तो वो बोलती है अच्छा कितने दिन हो गए? नहीं अभी 1 ही महीना हो गया, हाल ही में आई हूँ। तो अच्छा पति कैसा है तुम्हारा? पति, अरे मेरा पति तो बहुत ही अच्छा है। अब ये बोलती है शुरुआत में तो सब पति अच्छे ही होते हैं। हाँ, फिर वो बोलती है अच्छा पति कहाँ जाते हैं नौकरी को? नहीं फलाना जगह पे जाते हैं। तो कब जाते हैं, कब आते हैं? तो बोलते सुबह जाते हैं 8 बजे, शाम को आते हैं 7 बजे तक आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बोलती हूँ, अभी तो अच्छा है 7 बजे आते हैं, अगर समझो देरी से आ रहे हैं, इसका मतलब बाहर उनका कुछ तो लफड़ा चल रहा है। अभी लफड़ा समझ में आता है ना सबको, हमारा बम्बईया भाषा है।
तो इसका मतलब उनका बाहर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है। तो हाँ हाँ, दाल में कुछ काला चल रहा है, नहीं तो पूरा का पूरा दाल भी शायद काला है। हालेलुया हालेलुया। अब इसने क्या किया उसके मन में, अब ये विश्वासी है लेकिन वो पार्लर वाली ने क्या किया इसके मन में, अब जिस दिन वो पार्लर से घर पे गई उसी दिन उसका पति 7 बजे नहीं आया, 8:30 बजे आ गया। अब इसके मन में अभी क्या चल रहा है, अब ये बोल रहे अरे वो तो पार्लर वाले ने तो सही कहा था, उन्होंने कहा था कि लेट आ रहा है तो इसका मतलब है कुछ तो बाहर गड़बड़ है। अब ये पति से प्यार से बात करेगी या थोड़ा सा नोक झोंक होगा कि नहीं, क्या हुआ क्यों लेट हुए, वो बोलेगा अरे थोड़ा एक गिलास पानी लाना, नहीं नहीं पहले मुझे बताना लेट क्यों हुआ, आप तो रोज 7 बजे आते आज क्यों। अब वो तो उसका तो सचमुच वहां पर काम था इसीलिए लेट आए, सही बात है। अब ऐसे करते करते थोड़ा उनके बीच में अनबन हो गया। अब ऐसे हुआ 2 महीने के बाद दोबारा ये पार्लर में चली जाती है। अब वहां जाती है तो पार्लर वाली पूछती है कैसा है, कैसा चल रहा है सब कुछ, तो बोलने लगी अरे उस दिन आपने बताया था ना पति लेट आते हैं, तो मेरे पति उसी दिन लेट आए। तो अच्छा अभी एक बात और बोलती हूँ, अगर पति ज्यादा देर मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं इसका मतलब यकीनन उसका किसी बाहर लड़की से किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। अब इसने उसको पूछा आपको कैसे पता, मुझे बहुत अनुभव है। क्यों, कैसे अनुभव है, मेरी 3 शादियां हो गई और तीनों टूट गई हैं, अब मेरी 4थी शादी हो गई है। अब ये बोलती है हाँ इसको तो सचमुच में अनुभव है। अब ये घर पे जाती है, अब उस दिन ऐसा होता है पति फोन पे है और फोन पे है तो उनके सेक्रेटरी से कुछ काम की बात कर रहा है, लेकिन अब ये आवाज किसका सुन रही है, किसी औरत का आवाज। अब इसके मन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, शक और भी ज्यादा गहरा हो रहा है और बढ़ रहा है। हालेलुया हालेलुया। अब पति पत्नी के बीच में किसने दरार का बीज डाला, किसने डाला। अब वो पार्लर वाली और ये जो शादीशुदा लड़की, दोनों में से कौन विश्वासी है, शादीशुदा जो है वो विश्वासी है। अब किसको किसकी बात माननी चाहिए, किसको किसकी बात माननी चाहिए, क्या वो शादीशुदा जो औरत है जिसकी जो विश्वासी है उसने उसकी बात माननी चाहिए, या जो पार्लर वाली है उसने उस विश्वासी की बात माननी चाहिए। लेकिन अब इसने क्या किया है, इसने वो अन्य जात वाली का बात माना है। इसके वजह से अब इसके शादीशुदा जीवन में क्या हो गया है, दरार आ गया। हालेलुया। अगर ये सचमुच की विश्वासी है तो उसने क्या कहना चाहिए, मेरी बहन तुम जो कह रही हो वो गलत है, तुम्हारे अंदर तो भ्रष्टाचार है और जहर भी है, और वही जहर तुम क्या कर रही हो, मेरे अंदर भी फैला रही हो। लेकिन मैं ईश्वर में विश्वास करने वाली स्त्री हूँ और मैं जो तुम कह रही हो उसमें विश्वास नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरे पति पे पूरा भरोसा है। क्योंकि जब हमारा विवाह हुआ है, वचन कहता है कि पति पत्नी शरीर में एक हो जाते हैं। हालेलुया। और यीशु ने कहा है जिसे उन्होंने जोड़ा है उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। तो जो तुम कह रहे तुम्हारे अंदर तो पूरा भ्रष्टाचार भरा है, ऐसे करना, तुम आ जाओ हमारे बाइबल क्लास में आ जाओ, वहां तुम भी सीखना बाइबल। तो तुम्हारा जो असफल हुआ है शादीशुदा जीवन, अभी कम से कम ये 14 शादी तो तुम्हारा टिकेगा तो सही, तो तुम आ जाओ मेरे साथ और तुम सीखो यीशु कितना प्रेम करते हैं तुमसे। और यीशु ने हमें बर्बाद करने के लिए नहीं यहाँ भेजा है, उन्होंने हमें आशीर्वादित होने के लिए भेजा है। ना सिर्फ हमको आशीर्वाद बनना है, लेकिन हमको दूसरों के लिए भी आशीर्वादित बनना है। हालेलुया। तो अब ये दुनिया वालों जैसे बात कर रही है, दुष्ट जैसा बात कर रही है, या जो यीशु बोल रहे हैं उसके जैसे बात कर रही है। तो अब ये कौन से आईने में देख रही है, आत्मिक आईने में देख रही है।
तो हमको याद करना है रोजमर्रा के हमारे जीवन में क्या हमारे शब्द जो हमारे मुख से निकलते हैं वो आत्मिक आईने से है या ये संसार के आईने से है। अपने पड़ोसी से पूछो कौन से आईने में रोज देखते हो। अरे पूछिए पूछिए, कोई पूछ नहीं रहा है, पूछ अपने पड़ोसी से कौन से आईने में रोज देखते हैं। उसको पूछो पूछो पूछो। और पड़ोसी क्या बोल रहा है? पड़ोसी क्या बोल रहा है? हाँ, सांसारिक आईने में। तो ईश्वर के आईने में देखकर उनको पूछो कौन सा वचन आता है, कौन सा वचन आता है। अगर रोज आप आध्यात्मिक आईने में, आत्मिक आईने में देखते हो, कम से कम एक वचन तो आएगा। आया नहीं? आया नहीं? तो कौन सा वचन आ रहा है? अब रोज आप प्राकृतिक आईने में देखते हो। अगर मैंने बोला आपके आंख कहाँ पर, आप बोलते हो अरे रुको रुको मैं सोचूं कहाँ पर मेरे आंख है, ऐसे बोलते हो क्या? बराबर बताते ना यहाँ पर मेरे आंखें, बिना आईने में देख के। सही बात है। नाक कहाँ है वो भी बराबर पता है, देखते हो क्या आईने में दोबारा, और फिर बोलते रुको मैं आईने में देख के बताती हूँ? नहीं ना। तो आपको बराबर पता है आपके शरीर का कौन सा भाग कहाँ पर है। सही बात है। उसी प्रकार वचन में क्या लिखा है, कम से कम एक वचन तो आना चाहिए अगर आप आध्यात्मिक आईने में देखते हो। सही बात है। आप लोग तो बोल रहे हो हम आध्यात्मिक आईने में देखते हैं, लेकिन अगर देख रहे तो वचन क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? तो पड़ोसी से पूछो क्या सचमुच देख रहे हो, क्या मुझे बना रहे हो? कोई पूछ ही नहीं रहा है किसी से, इसका मतलब कोई देखता नहीं है लगता है। अच्छा, एक आ रहा है, हालेलुया। बाकी और दूसरे अच्छा 2 जन को आ गया, हालेलुया। बाकी सब कौन से आईने में देखने में व्यस्त है? ये जो मिट्टी का शरीर है उसको ही रोज क्या कर रहे हो? माल लगा रहे हो। सही बात है। लिपस्टिक लगा रहे हो, पाउडर लगा रहे हो। मैं नहीं बोलती कि नहीं करना है, लेकिन हमारा अधिक ध्यान हमको कहाँ लगाना है, किसमें देखना है? बाइबल में देखना है, क्योंकि वही हमारा सही आईना है। वही हमको दिखाता है हमारे जीवन में कहाँ हमको दुरुस्ती करना है, कहाँ हमको बदलाव लाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन क्या कहते हैं पढ़ना? भजन संहिता 1 मिनट उसको पढ़ने, आपका आवाज बहुत धीरे है, खड़ा रह के पढ़ना। सब बोलना। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न पापियों के मार्ग पर खड़ा रहता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, और न ठट्ठा करने वालों। क्या हम लोग में से ऐसे हैं जो ठट्ठा करते हैं, उनके बीच में बैठे रहते हैं, समय बिताते हैं? कितना समय हम बिताते हैं संसार के लोगों के साथ? देखो, जितना आप सांसारिक लोगों के साथ बैठोगे उतना ही सांसारिक बातें आप करते रहोगे। तो जो प्रभु का शब्द है और सांसारिक शब्द क्या मेल खाता है? दोनों अलग है। अगर आपको अपने आप को सांसारिक शब्दों से दूर रखना है तो आपको सांसारिक लोगों से दूर रखना है अपने आप को, और आपको समय बिताना है प्रभु के वचन में, क्योंकि वैसा करने पे ही क्या होने वाला है, आपके जीवन में बहुत फर्क हो जाएगा, बहुत बदलाव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर आए, ये दूसरा दिन है, 2 दिन में आपके अंदर इतना परिवर्तन हो गया है। हमने कुछ किया है क्या? हमने कुछ नहीं किया। वो वचन जो आप विश्वास से ले रहे हो, वो वचन आपके अंदर कार्य कर रहा है। एक बात आपको याद रखना है, हम लोग आत्मिक जीव हैं। हमारे शरीर को थोड़े थोड़े देर में भोजन देते हैं कि नहीं? देते हैं कि नहीं? देते हैं ना। क्यों देते हैं? टाइम पास। फिर क्यों देते हैं भोजन? क्योंकि नहीं देते हैं तो पेट जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं, कभी खाना दोगे? काव काव करता है कि नहीं अंदर से? चिल्लाता है कि नहीं?
सही बात है ना, समय समय पे चिल्लाते हो और समय समय पे आप खाना खाते हो, सही बात है। और आप जिंदगी भर अपने इस शरीर को मजबूत बनाने में बैठे हो, उसको जो जो चाहिए वो आप खिला रहे हो और अपने शरीर को मजबूत बना रहे हो, लेकिन क्या आपने अपनी आत्मा की तरफ कभी ध्यान दिया है? शरीर तो ऐसा हुआ है और आत्मा बेचारा ऐसा हुआ है, दिन में एक बार का भी भोजन नहीं दे रहे हो आत्मा को, और इसलिए आत्मा ऐसा हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, थोड़ी सी बीमारी, वायरस आ गया किधर, आप बीमार पड़ जाते हो, मौसम बदल गया बीमार पड़ जाते हो। क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा आपका कमजोर है, आत्मा को भोजन दिया ही नहीं है, शारीरिक भोजन नहीं, आत्मिक भोजन, प्रभु का वचन खिलाया ही नहीं है। आपका आत्मा चिल्ला रहा है लेकिन आप सुन ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सांसारिक चीजों में, सांसारिक बातों को सुनने में व्यस्त हैं। हालेलुया। और आत्मा अंदर से चिल्ला रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे आत्मिक भोजन दो। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना है, आपका शरीर कितना भी मजबूत हो जाए लेकिन आत्मा कमजोर है, कोई भी बीमारी आपके शरीर को छुएगी, आप कितने भी मजबूत हो, मोटे हो, आप बीमार पड़ोगे। लेकिन आपका शरीर पतला है मेरे जैसा, लेकिन आत्मा बहुत मजबूत है, कितना भी वायरस आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, कितनी भी बीमारियां आ जाए, आपको छुएगा फिर भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका आत्मा मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। और यही ये वचन कह रहा है कि तुमको अपने आप को संभालना है। जो व्यक्ति मार्ग में खड़े हैं, जो बुरी बातें कर रहे हैं, जो दुष्ट है, उनके साथ तुम मेल मिलाप मत रखो। जो बैठ रहे हैं, गलत गलत बातें कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर आप चुगलीखोरी मत किया करो। जो ठट्टा करने वाले हैं, उनके साथ बैठकर ठट्टा मत करो, इससे आप अपने आप के ही जीवन में हानि पहुंचाते हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या करना है? पढ़ना आगे। परंतु किससे प्रसन्न है? यहोवा की व्यवस्था से। कल हमने सीखा ना यहोवा की व्यवस्था। ईश्वर क्या कहते हैं यीशु से कि तुम, हाँ, तुम्हारे मुंह से व्यवस्था की किताब नहीं छूटनी चाहिए। यानी प्रभु का वचन जो है लगातार तुमको बोलते रहना है, तुम्हारे मुंह से अलग नहीं होना चाहिए। संसार कुछ भी बोले, तुम्हारे खिलाफ कोई आए, लेकिन तुम्हारा बोलना बंद नहीं होना चाहिए। क्या बोलना बंद नहीं होना चाहिए? प्रभु का वचन, दिन रात उसको बोलते ही रहना है। फिर आगे, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान, इसका मतलब है रात और दिन उस पे ही मनन चिंतन करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो दिन रात वो उसके बारे में, उसको बोलता है, उसके बारे में ही कल्पना करता है। और जब वो वैसे करता है, क्या होता है उसका? पढ़ना आगे। के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। आपने कभी देखा है कोई कोई पेड़ नाली के बगल में रहता है, नदी के बगल में रहता है, वो सूखे हुए रहते हैं ना? कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? सारे पत्ते उसके हरे भरे रहते हैं। सही बात है। क्यों रहते हैं? क्योंकि उसका जड़ एकदम ऊपर में है। क्योंकि उसका जड़ गहराई में गया और वो जड़ पानी के किनारे है, और वो जड़ दिन रात क्या कर रहा है? पानी सोख रहा है। और उसके वजह से उसके पत्ते जो है, पेड़ के पत्ते क्या है? हरे भरे, क्योंकि उसको पोषण मिल रहा है, उसको पानी मिल रहा है, और इसलिए वो तरोताजा है। उसी प्रकार जो व्यक्ति प्रभु का वचन, उसके वचन में दिन रात बना रहता है, वो उस वृक्ष के समान होता है। अब उसकी जड़ें कहाँ पर है? प्रभु के वचन में गड़े हुए हैं। अभी जब पेड़ के जो जड़ है वो गहरे गए हैं और वो पानी सोखता है, क्या वो
पेड़ कभी भी सूखेगा, कमजोर हो जाएगा नहीं, हमेशा हमेशा हरा भरा ही रहेगा, कभी भी कमजोर नहीं रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। उसी प्रकार हम और आप, जब हम ईश्वर के वचन में हमेशा मनन चिंतन कर रहे हैं, उसको मुंह से बोल रहे हैं, उसके बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, उसको ही सोच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी जड़ें जो है मजबूत हो रही है। हमारी जड़ें जो है ईश्वर के वचन में से जो पोषण है उसे ले रहा है और हमको मजबूत बना रहा है। तो बीमारी आए, समस्या आए, परेशानियां आए, तो क्या होता है, ये जो समस्याएं हम पे हावी नहीं हो सकती है, हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, डर हमारे जीवन में आ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम किसके अंदर गड़े हुए हैं, प्रभु के वचन में। क्योंकि दिन रात उसके बारे में ही सोच रहे हैं, उसके बारे में ही मनन चिंतन कर रहे हैं, उसको ही हम बोल रहे हैं, उसका ही आत्मसात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे पढ़ना। और अपनी ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, कभी मुरझाते नहीं, इसलिए वो जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। अब ये पेड़, उसके पत्ते हरे भरे हैं, सही बात है। तो ये पत्ते किसके लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं पत्ते? हाँ, पत्ते किसके लिए हैं? पेड़ पे जो पत्ते किसके लिए होते हैं? आपके लिए, किसके लिए? पेड़ क्या करता है? पत्ते क्या करता है? पत्ते पेड़ के लिए खाना बनाता है। हालेलुया। तो जब वो खाना बनाता है तो पेड़ तंदुरुस्त रहेगा कि नहीं? जब सूरज की किरणें उस पत्ते पर गिरती हैं, तब वो क्या करता है, वो सूरज की किरणें उसके ऊपर गिरने की वजह से वो उस पेड़ के लिए भोजन बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही होता है उस व्यक्ति का जो दिन रात बैठा रहता है, वचन सुनता है, उसके ऊपर मनन चिंतन करता है। ईश्वर जो है, उसके वचन का सूरज जो है उसके ऊपर गिरता है, उस व्यक्ति के ऊपर, और वो व्यक्ति क्या होता है, दिन रात वो ना सिर्फ मनन चिंतन कर रहा है, अब उसका जीवन कैसे हो जाता है, सफल हो जाता है। उसका जीवन कैसे होता है, समृद्ध हो जाता है। उसका जीवन कैसे हो जाता है, तंदुरुस्त जीवन, बिना कोई बीमारी का जीवन। हालेलुया, आरोग्य जीवन हो जाता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन ये परेशानियां, ये बीमारियां या समस्याएं आपके ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। कोई भी कितना भी तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेगा, काला जादू करने की कोशिश करेगा, ये चीजें आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान उन चीजों पे है ही नहीं। आपका ध्यान कहाँ पर है? अभी पेड़, बहुत सारी चीजें, तूफान आता है, सब कुछ आता है, क्या वो भोजन बनाना बंद करता है क्या? नहीं। सूरज की किरणें उसके ऊपर गिरता है तो वो पेड़ के लिए भोजन बनाता ही रहता है, और इसलिए पेड़ भी मजबूत होता ही रहता है। उसी प्रकार जब मेरा ध्यान ईश्वर के वचन पे है, तो उसके वचन का प्रकाश मेरे ऊपर है, तो समस्या जब आती है मेरे ऊपर, क्या वो समस्या मुझ पे हावी हो सकती है? वो बीमारी मुझ पे हावी हो सकती है? काला जादू मुझ पे हावी हो सकता है? तंत्र मंत्र मुझ पे हावी हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ पर है? मैं मनन चिंतन किस पे कर रही हूँ? प्रभु के वचन पर। तो मेरा ध्यान, कोई मेरे खिलाफ आ रहा है, कोई मुझे आके मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मेरा उस पे है ही नहीं ध्यान। तो मेरा ध्यान किस पर है? प्रभु के वचन पर है। क्यों? क्योंकि मैं दिन रात उसे बोल भी रही हूँ और उस पर मैं मनन चिंतन कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। नोट्स लिखना, लिखना। मनन चिंतन
बाइबल के वचनों का मनन चिंतन, बाइबल के वचनों का मनन चिंतन का अर्थ है हम एक वचन लेते हैं, और उसे लगातार मुख से बोलते हैं, हम बाइबल के वचन को लेते हैं और लगातार उसे मुख से बोलते हैं। हम उसके बारे में सोचते हैं, लगातार उसका आत्मसात करते हैं और उसके अनुसार जीते हैं। उदाहरण भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई चीज की घटी ना होगी। यह वचन मेरे लिए क्या मायने रखता है? इसका अर्थ है यहोवा मेरा नेतृत्व करता है। और मुझे कभी कोई चीज की कमी ना होगी। हालेलुया। अब जब हम ये वचन कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, हालेलुया, कोई इसमें कहा है, इंग्लिश बाइबल में दिया है यहोवा नहीं, वहां दिया है प्रभु मेरा चरवाहा है। तो ये प्रभु का शब्द क्या होता है? देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि मनन चिंतन कैसा किया जाता है। अधिकतर हमने देखा है जो साधु लोग और सब महाराज लोग मनन चिंतन करते हैं, लेकिन उससे क्या उनको फल मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन प्रभु का वचन को हम जब लेते हैं और एक एक शब्द को जब हम लेकर उस पे मनन चिंतन करते हैं, हम देखते हैं कि ये हमारे जीवन में असर लाता है, हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छाई लाता है। अभी जैसे प्रभु का अर्थ क्या हुआ? प्रभु का मतलब क्या है? आप किसको प्रभु कहते हैं? प्रभु का मतलब है जो मेरा स्वामी है। किसको कहते हैं? मेरा स्वामी। अब मेरा स्वामी कौन है? यहोवा मेरा स्वामी है। तो जब आप ये वचन बोल रहे हो, एक एक वचन को लेके आपको आत्मसात करना है, आपको उसका मतलब जानना है। वचन कहता है यहोवा जो प्रभु है वो मेरा चरवाहा है। तो प्रभु यानी यहोवा मेरा प्रभु है, और ये प्रभु कौन है? मेरा स्वामी है, मेरे जीवन का स्वामी है। अगर वो मेरे जीवन का स्वामी है तो मेरे जीवन में अच्छाई लाना किसका काम है?
किसका काम है? किसका काम है? हाँ, यहोवा का है। किसका काम है? और बहुत लोग आके बोलते हैं मेरा पति ऐसा करता है, मेरे बच्चे ये करते हैं, घर पे खाना नहीं। अरे ये जिम्मेदारी किसकी है? यहोवा की है। तो जिस दिन आपको ऐसे लग रहा है मेरे घर पे घटी लग रही है, तो बैठना है ये वचन को लेकर और बोलना है प्रभु आप ही तो मेरे जीवन के प्रभु हैं, तो जो मेरी जिम्मेदारी है वो आपकी है। अगर मेरे जीवन में कोई घटी है, कोई कमी है, तो आप तो मेरे स्वामी हैं, उसे पूर्ण करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। आप लोग हमारे पास भाग के आते हैं, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन हम आपकी कमी पूरा नहीं कर सकते। आपकी आपकी कमी को पूरी करने का काम किसका है? यहोवा का है। तो आपका ध्यान हम पे से हटाकर आपको किस पे रखना है? तो मेरा जब मैं मनन चिंतन कर रही हूँ, तो मेरा मनन चिंतन किस पे रहना चाहिए? अब ऐसे कोई होगा जिसका पति नहीं है, विधवा है, तो उसको कहना है प्रभु आप मेरे पति हैं। मुझे गवाही याद आती है एक औरत की, गोवा में हमारे गुरु जो है वो गए थे, उनके घर पे गए थे क्योंकि वहां रिट्रीट था। तो उनके साथ उनको जाना था वो रिट्रीट सेंटर में जहाँ प्रार्थना होने वाला था। तो वो औरत रोने लगी और कहने लगी मेरे पति तो गुजर चुके हैं, 1 महीना ही कुछ हो गया। तो हमारे गुरु ने कहा अब से तुम्हारा पति कौन है? यहोवा है। कौन है? यहोवा है। तो तुम्हारे घर में अगर कोई भी काम है, वो बोलते अब पहले तो मेरे पति थे, तो अगर कोई भी काम होता तो वो जाके करते थे। नल खराब है तो वो जाके करते थे, बिजली का बिल भरना है वो जाके करते थे, सब कुछ वो करते थे। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या करूं, मैं अकेली क्या कहाँ भाग दौड़ करूं, मेरे पति नहीं है। तो हमारे गुरु ने उससे कहा कि आज से यहोवा यीशु जो है वो यहोवा है तुम्हारे, वो तुम्हारे प्रभु है, वही तुम्हारे पति हैं। तो जो कुछ तुम्हारा कुछ भी घटी है, कुछ भी तुम्हारा काम करना है, उनसे कह देना। तो बोलने लगी ठीक है करके। और उस दिन ऐसे हुआ उसका नल खराब हो गया। अब नल खराब हो गया तो बोली अभी तो खराब हो गया, अभी चलो ऐसे बोलने लगी हो अभी क्या करूं मैं, मेरे गुरु ने तो कहा आज से आप मेरे पति हैं, तो अभी ऐसे अभी ये नल रिपेयर करना है, लेकिन मुझे प्रार्थना के लिए भी जाना है, तो ठीक है देखते आप ठीक करवा लो इसको, ऐसे बोली और निकल गई हमारे गुरु के साथ। ऐसे हुआ दोपहर के वक्त उसका बेटा एक्चुअली स्कूल गया था छोटा सा, तो वो वहां से प्रार्थना सभा से दोपहर में आ गए, वापस बोलने लगी कि मेरे बेटे को स्कूल से आ रहा है तो मुझे घर पे लेके जाना है। वो बस से आया बेटा, और जैसे वो बेटे को लेकर, वो बिल्डिंग में रहती है ना, बिल्डिंग में ऐसे अंदर ही घुस रही थी, उतने में एक आदमी आया उसके पास और कहने लगा, वो बिल्डिंग 2-3 बिल्डिंग थे वहां पर, ये कुछ बी उनके बिल्डिंग का बी विंग करके है, A-B-C ऐसे करके है ना, नंबर दिया गया है। तो वो प्लम्बर आके बोलने लगा अरे ये बिल्डिंग कहाँ पर है, ये मैं प्लम्बर हूँ, मुझे रिपेयरिंग के लिए भेजा गया है। तो बोलने लगे अच्छा इधर आना, पहले मेरे घर पे आ जाना। वो एक्चुअली दूसरे बिल्डिंग में आया था, उसको एड्रेस थोड़ा चूक गया, तो बोली आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ। और वहां लेके गए और उसने अपना नल जो पाइप जो थोड़ा लीकेज था वो ठीक करवा के ले लिया। तभी उसको मन में नहीं आया, बाद में उसको याद आया अरे आज सुबह ही तो मैंने कहा था यहोवा आप तो आज से मेरे पति हैं, तो मेरा नल आप ठीक करवा लो। तो क्या प्रभु ने भेजा कि नहीं प्लम्बर को? भले गलती से आया, लेकिन आया कि नहीं? तो प्रभु जब हम उनके साथ ऐसा बात करते हैं, उनसे कहते हैं प्रभु आप मेरे प्रभु है, मेरे स्वामी है, मेरे जीवन के राजा हैं, तो आप अगर जो विधवा है वो बोल सकते हैं आप मेरे पति हैं। मेरे पहले तो मेरे धरती के पति जो थे वो मेरा काम घर का काम कराते थे, लेकिन आज से आप मेरे पति हैं, आज से आप जिम्मेदारी मेरी लो, हमारे बच्चों की ले लो, और आप देखो कि सब कुछ हो रहा है हमारे जीवन में सही। हालेलुया। तो जब ईश्वर कहता है कि वो हमारा चरवाहा है, इसका मतलब है चरवाहा कौन होता है? चरवाहा कौन होता है? जो अपनी भेड़ का सब तरह से ध्यान देता है। उसे अगर चारा खिलाना है तो कौन लेके जाता है? चरवाहा लेके जाता है। उसे बचाना है जानवरों से तो कौन बचाता है? वो चरवाहा बचाता है।
जंगली जानवरों से अगर उसे बचाना है तो, अगर उसे घर ले आना है, मार्गदर्शन कौन करता है? वो चरवाहा करता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसे भोजन देता है, उसका मार्गदर्शन करता है, सब तरफ से उसका ध्यान रखता है। वैसे ही हम कौन है? हम यहोवा की भेड़ हैं, है कि नहीं? तो हम उसकी भेड़ हैं, तो हमारे जीवन की जिम्मेदारी किसकी है? हम देखो ये वचन बोलते हैं, लेकिन क्या हम उस पे मनन चिंतन करते हैं? नहीं करते। इसलिए उसके अंदर जो लाभ है, उस वचन के अंदर ही लाभ है, क्योंकि हम उस पे मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर जो लाभ है वो हमको मिल रहा है क्या? नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा कोई साधारण व्यक्ति है क्या? अगर ये धरती का जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ का इतना ध्यान रखता है, तो ये यहोवा कौन है? मेरा स्वर्गीय पिता है। अगर वो मेरा स्वर्गीय पिता है तो मुझे पैदा करने से पहले ही उसने सारे चीजों का प्रबंध कर दिया है। अगर उसने प्रबंध कर दिया तो मेरे जीवन में क्यों नहीं मुझे हासिल हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं उसमें विश्वास ही नहीं कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं मनन चिंतन कर ही नहीं रही हूँ। और कल हमने सीखा अनुग्रह और शांति कैसे बढ़ता है? जितना हम वचन को सीखते हैं, जितना हम जानना शुरू करते हैं, ईश्वर ने हमारे लिए क्या क्या प्रबंध किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम इतने ये संसार के सारे चीजों में जो हम ऐसे रहते हैं, क्योंकि ये 5 इंद्रिय जो हमको दिखा रहे हैं ना, जो दिखा रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो कोई बोल रहा है, जो हमें एहसास होता है, उसके अनुसार ही हमको जीने की आदत हो गई है। बचपन से लेकर इतने बड़े हो गए, हमारा विश्वास किस पे है? जो चीजें हम देखते हैं उसमें है, जो चीजें हम सुनते हैं, जो समाचार सुनाई पड़ रहा है, अरे उधर वैसे हुआ, यहाँ वैसे हुआ। हमारा घर कोई चलाता नहीं है, ना सरकार चलाता है, ना कोई चलाता है। हमारा घर चलाने वाला ईश्वर है, यही चरवाहा है। अभी जब लॉकडाउन हुआ था, सही बात है, हुआ था कि नहीं? अभी क्या, तभी कौन आया था आपका घर चलाने के लिए? प्रभु ही आए थे कि नहीं? सिर्फ प्रभु ने ही हमारा घर चलाया कि नहीं? क्या हमको कोई चीज की घटी हुई थी? नहीं हुई थी। प्रभु किसी ना किसी के द्वारा हमारे पास कुछ ना कुछ भेजता तो था, घर पे कुछ ना कुछ तो होता था खाने के लिए। क्या हम भूखे सोए? नहीं। प्रभु ने कैसे ना कैसे हमारा प्रबंध किया है, लेकिन हमने कभी उनको धन्यवाद किया? नहीं किया। सही बात है। लेकिन फिर भी वो हमसे नाराज नहीं है, फिर भी हमसे प्रेम करते हैं, फिर भी वो हमारे चरवाहा है और हमारे हर एक जरूरत को पूरा करते ही रहते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है, भले एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो अपने बच्चे को भूल जाए, लेकिन यहोवा हमें कभी भी नहीं भूलता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम दोबारा जाते हैं रोमियो 10:8। परंतु वो क्या कहती है? वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे हृदय में है। यह वही विश्वास का वचन है यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। अब ये वचन कहाँ रहना चाहिए? हमारे मुंह में रहना चाहिए, हमारे हृदय में। यहाँ पर यूपी में मुर्गियां रहती है क्या? है? कितनों ने देखी है मुर्गी? बहुत है, बहुत सारे। किसके घर पे मुर्गी है? अच्छा, तो इसका मतलब आप लोगों को मालूम है। अभी मुर्गी को चूजे चाहिए, सही बात है। तो क्या करती है वो? अंडों के ऊपर बैठती है कि नहीं? अब ये 2 किलो की मुर्गी 10 अंडों पे बैठती है, तो अंडे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। टूट जाते हैं क्या? हाँ, नहीं टूटता है। चपट हो जाते हैं, नहीं, वैसे ही रह जाते हैं। नहीं, बच्चा उसका होता है।
एक ही दिन में? नहीं, ये कहीं अब ये जो मुर्गी है, कितना दिन बैठना पड़ता है? 91। अरे वाह, इधर तो जल्दी बोलते हैं, हमको सब जगह पे लोगों को मालूम ही नहीं रहता कितना दिन बैठती है मुर्गी। हालेलुया। अब ये जो मुर्गी है उसको चूजे चाहिए, वो जाके अंडे पे बैठती है। हालेलुया। हालेलुया। अब जब वो अंडे पे बैठती है, कितना घंटा बैठती है? कितने घंटे बैठती है अंडे पे? 2 घंटा। 24 घंटा बैठती है। अभी उसकी सहेलियां बुलाती है तो भी नहीं उठती है। नहीं, अरे उसका बॉयफ्रेंड आके बुलाता है तो भी नहीं, किसी को नहीं सुनती है। नहीं सुनती है, नहीं, उठती नहीं है। अरे वो आके बोलता है काका 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 का 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 का, तो भी नहीं उठती है, नहीं, नहीं उठती है। नहीं। अभी उसको अभी खाना भी खाना है तो थोड़ा देर उठेगी, फटाफट खाएगी और जाके दोबारा निपट जाएगी। बैठ जाती है। हालेलुया। हिलती है क्या वहां से? अभी पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, ऐसे करते करते 10 दिन हो गए। उठेगी क्या अभी? नहीं। अब वो बैठ के क्या कर रही है वहां पर? सेकती है। क्या कर रही है? वो अंडों को सेकती है। अगर नहीं सेकेगी तो चूजे मिलेंगे क्या? नहीं, नहीं मिलेंगे। अब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 21 दिन हो गया, और 21 दिन हो गया तो अभी अंडा कौन तोड़ता है? माँ तोड़ती है या बच्चा तोड़ता है? कौन तोड़ता है? अगर बाहर से माँ तोड़ेगी तो क्या होगा? छोटा जाएगा। ऑमलेट हो जाएगा। और अंदर से जब बच्चा तोड़ता है तो क्या होता है? चूजा निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। अब बच्चा जब अंडे में है, हाँ अंडे में है, उसको खाना कहाँ से मिलता है बच्चे को? हाँ, वो अंडे में जो सफेद भाग है वो क्या है? उसके अंदर पोषण है, उसके अंदर ही भोजन है, जो वो बच्चा, वो चूजा है वो ही खाता है और उसी से उसको पोषण मिलता है अंडे के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। अब ये माँ क्या करती है? 21 दिन वो सेकती है, वो अंडे को लेके बैठ रही है और वो उठती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक कर्तव्य, एक कार्यभार निभा रही है, उसको बच्चे चाहिए, इसलिए वो निर्णय लेती है मैं उठूंगी नहीं, मरूंगी पर मैं उठूंगी नहीं। हालेलुया। जो काम मैंने ठाना है, जो कार्यभार मैंने ठाना है, उसको मैं निभा कर ही रहूंगी। उसी प्रकार विश्वासी, यानी जो यीशु में विश्वास करने वाला, वो होता है जो वचन रूपी अंडे को लेता है। हालेलुया। जैसे मुर्गी के उस अंडे के अंदर जीवन है, उसी प्रकार यीशु के उस वचन में भी क्या है? जीवन है और उनका आत्मा है। और जब हम विश्वासी उस वचन रूपी अंडे को लेते हैं, 21 दिन हम लेकर बैठते हैं लगातार। अभी ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सिस्टर ने आके यहाँ पर बोला बैठो अंडा लेकर, अंडा यानी वचन लेकर, अभी हम जाएंगे नहीं, गाय का दूध नहीं निकालेंगे, उसको चारा नहीं देंगे, घर पे खाना नहीं पकाएंगे, ये नहीं। आप अपना, वो मुर्गी को तो खाना पकाना नहीं आता है इसलिए वो बैठती है एक जगह पे, ठीक है, उसका काम है, ठीक है। हमको वचन कहाँ लेना है? ये वचन क्या कह रहे हैं? हमारे मुंह में लेना है और हमारे हृदय में रखना है। और वो करते करते हम क्या कर रहे हैं? जैसे हम मनन चिंतन कर रहे हैं, हम अपना काम भी कर सकते हैं। और 21 दिन आप देखो, जब आप ये काम करोगे, मनन चिंतन करना, उस वचन को बार बार अपने आप से बोलोगे, ये वचन क्या करेगा? आपकी धुलाई करेगा। धुलाई यानी मारना नहीं, हाँ, धुलाई यानी सफाई करेगा। आपके अंदर जो भी है गंदगी है उसको साफ करेगा। आपके अंदर जो भी बुराई है उसका साफ करेगा। जो शैतानी राज का जो कुछ भी है उसका सफाई करेगा और आपको पूरी तरह से शुद्ध करेगा। हालेलुया। और 22वें दिन जैसे वो मुर्गी को मिल जाता है एक चमत्कार, चूजा, वैसे ही आपके जीवन में 22वें दिन आप पाओगे आपके जीवन का चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या आप तैयार हैं वचन को लेकर बार बार अपने मुंह से बोलने के लिए?
बार बार उसके ऊपर आप लगातार उसके ऊपर मनन चिंतन करने के लिए। अभी कल आपने देखा, आज सुबह भी आपने देखा, एक वचन आपने लिया, उसको आपने कितना बार बोला? 15 मिनट बोला होगा, 10 मिनट, 15 मिनट। उससे आपके जीवन में लाभ हुआ कि नहीं? तो आपको सिर्फ कुछ समय का लाभ चाहिए या हमेशा के लिए लाभ चाहिए? तो आपके लिए वचन कौन बोलेगा? पास्टर जी बोलेंगे आपके? हम बोलेंगे? या आपको खुद को बोलना है? खुद को बोलना है कि नहीं? खुद को मुंह खोल के बोलना है और आपको हृदय से क्या करना है? आपको मनन चिंतन भी करना है। हालेलुया। जब आप मुंह खोल के बोलते हो, क्या होता है? आपके कान सुनते हैं और विश्वास भी आता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये वचन जो है आपके मुंह में रहना चाहिए, आपके हृदय में रहना चाहिए। आज हम यहाँ पर अगर खड़े हैं तो हम ऐसे ही खड़े नहीं हैं, हमने भी वचन लिए हैं, हमने भी वचन की घोषणा की है, हमने उस पर कल्पना की है। जैसे कि लूका का सुसमाचार अध्याय 4 18 लेना। लूका का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 18। प्रभु यीशु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने, अरे सब साथ में बोलो, दोबारा पढ़ना। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को पुकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और पिछले हुए को छुड़ाऊं। हालेलुया। ये वचन हम लगातार बोलते रहते। हम साथ में बैठते थे और ये वचन हम लगातार दिन रात बोलते रहते थे। उस पर हम कल्पना करते थे। हम देखते थे कि हजारों की तादाद में लोग हमारे सामने खड़े हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम अंधों पे हाथ रख रहे हैं, उनको दृष्टि पा रहे हैं, जो बहरे हैं उनको कान सुनाई पड़ रहा है, जो लंगड़े हैं वो चल रहे हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये कई दिनों तक हम लगातार ये वचन पर हम इसकी घोषणा कर रहे थे, हम इसको लगातार हम उसके ऊपर मनन चिंतन कर रहे थे। आज भी हम बोलते हैं, आज भी जब हमको समय मिलता है रात को हम बैठते हैं, हम उसकी घोषणा करते रहते हैं। हालेलुया। अगर आपको अपनी मिनिस्ट्री शुरू करनी है तो आपको भी ये वचन लेना है और ये वचन की घोषणा आपको करते रहना है, उसके ऊपर आपको मनन चिंतन करते रहना है। हालेलुया। लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम आंखें बंद करते खड़े रहते हैं, ये वचन की घोषणा करते हैं। आंखें बंद करना और ध्यान देना, प्रभु यीशु को अपने आंखों के सामने देखना। जिसके शरीर में बीमारी है, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, अपना ध्यान प्रभु यीशु पर रखना। उनके शरीर पे वो घाव है, कल्पना करो, उस घाव को देखो। उनके सर पे कांटों का मुकुट है, उसे देखो। हाथों पे कील, पैरों पे कील ठोके हुए हैं, उसको देखो। उनके हृदय के पास भाले से, नोकीले भाले से उनके शरीर में उस भाले को घुसाया गया और वहां से खून बहने लगा। इसकी कल्पना करो। शरीर में आपके जो भी बीमारी है
उस बीमारी को प्रभु यीशु के ऊपर देख लो। वो आपके शरीर में नहीं है, उनके शरीर में उन्होंने ले लिया है। वचन कहता है कि वो हमारे लिए श्राप बने। अगर किसी ने कहा है कि आपके परिवार में पूर्वजों का श्राप है, किसी ने तंत्र मंत्र किया है, उस श्राप को प्रभु यीशु के शरीर पर देखो, उस तंत्र मंत्र को प्रभु यीशु के शरीर पर देखो। अगर आपके जीवन में गरीबी है, पूर्वजों से गरीबी आई है, गरीबी मिट नहीं रही है, वो वचन कहता है प्रभु यीशु हमारे लिए गरीब बने, वो कंगाल बने। क्यों कंगाल बने? ताकि हम और आप धनवान बन जाएं। वो श्रापित बने ताकि हम आशीषित बन जाएं। वो बीमार हुए, हमारी बीमारी ली ताकि हम चंगे हो जाएं, हम स्वस्थ हो जाएं। हमारे सारे पाप उन्होंने अपने शरीर में ले लिया। बीमारी पाप के वजह से आती है, बीमारी का जड़ पाप है, और वही पाप उन्होंने अपने शरीर में ले लिया है। देखिए उनके शरीर में, देखिए वही घाव देखिए जो आपके शरीर पर है। जहाँ दर्द हो रहा है वो दर्द उनके शरीर में देखिए। उस तंत्र मंत्र को उनके शरीर में देखिए, उस श्राप को उनके शरीर में देखिए, गरीबी को उनके शरीर में देखिए। उनके शरीर पे एक कपड़ा नहीं था, सर पर छत नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, उनको पानी नहीं था पीने के लिए। वो पूरे के पूरे कंगाल थे वहां पर। वो कंगाल इसलिए बने ताकि आप धनवान बन जाए। उन्होंने आपको सारे श्रापों से मुक्त किया है, गरीबी से मुक्त किया है, बीमारियों से चंगाई दिया है, श्राप ले लिया है और आपको अब्राहम के आशीष में लाया है। आप आशीर्वादित हो। अब मुंह खोलते हुए बोलिए, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है, मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु
यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। मैं सारे तंत्र मंत्र से, जादू टोना से, श्राप से, बीमारियों से मुक्त हो गई हूँ, मुक्त हो गई हूँ, मैं मुक्त हो गई हूँ, मैं मुक्त हो गई हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं संपूर्ण आजाद हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु। सब बैठिए। एक लाइन लिखिए, लिखिए, अपने हृदय को, अपने हृदय को प्रभु के वचन से भरना, अपने हृदय को प्रभु के वचन से भरना या सत्य से भरने से, अपने हृदय को प्रभु के वचन से या सत्य से भरने से आपका मन भी सत्य से भर जाता है, आपका मन भी सत्य से भर जाता है और परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। सबने लिखा? अभी मैं उदाहरण देती हूँ। अगर आपके यहाँ पर गैरेज है, गैरेज है जहाँ गाड़ी रिपेयर होती है ना, तो आप 1 महीना जाओ और गैराज में खड़े हो जाओ, ठीक है? तो क्या आप मैकेनिक बन जाओगे? लेकिन आप रोज तो जाते हो ना, महीना भर आप जा रहे हो ना, तो मैकेनिक नहीं हो जाओगे क्या? जब तक अभी भाई ने कैसे बोला, जब तक मैं देखूंगा नहीं सही ढंग से, जब तक वो कार्य नहीं करूंगा, तब तक मैं मैकेनिक का काम कर सकूंगा क्या? नहीं, नहीं। उसी प्रकार आप लोग कहते रहेंगे हम तो चर्च को आ रहे हैं, हम तो कोई तो रोज आता रहेगा, कोई हफ्ते में 1 बार आता होगा या 2 बार आता होगा, सही बात है। तो ऐसा आने से क्या आप विश्वासी बन जाते हो? क्यों? क्योंकि वचन आपके हृदय में है क्या? नहीं है। तो जब तक आप वचन को नहीं लेते हो, सिर्फ बोलने से ही नहीं होगा। खाली यहाँ प्रचारक बोल रहा है तो प्रचारक बोल रहा है तो उसका सुनने से ही नहीं होगा, लेकिन जब तक उस वचन को आप बोलते नहीं हो, उसको अपने हृदय में नहीं रखते हो, उसको आत्मसात नहीं करते हो, उसके ऊपर मनन चिंतन नहीं करते हो, और जैसा वो वचन कहता है उसके अनुसार जब तक आप कार्य नहीं करते हो, तब तक क्या आप उसके जो वचन कहता है उसके अनुसार होगा? आपके जीवन में कार्य नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति गैरेज में जाके मैकेनिक नहीं बनता है, उसी प्रकार आपका खाली चर्च में आने से आप क्रिस्ती नहीं बन जाते, आप विश्वासी नहीं बनते हो, आप यीशु के चेले नहीं बनते हो। लेकिन जो यीशु ने कहा है उस वचन को लेना है, उस वचन को बोलते रहना है, उस वचन को हृदय में लेना है। अभी हमने सीखा ना, रोमियो की किताब 10 का 8,
वो वचन कहाँ रहना चाहिए? हमारे मुंह में रहना चाहिए, हमारे हृदय में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे जीवन में समस्या आती है, क्या उस समय हम समस्या बात करते हैं या हम वो वचन बात करते हैं? क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? इसका मतलब वचन हृदय में है या नहीं है? नहीं है। इसीलिए आप क्या कर रहे हो? वचन नहीं बात कर रहे हो, लेकिन आप समस्या बात कर रहे हो। अभी ब्रेक होता है, जब हम बाहर जाते हैं, सब आते हैं, सिर्फ अपना समस्या ही बात करते हैं। सही बात है। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि कल भी जो प्रचार किया गया, आज भी सुबह से जो प्रचार किया गया, क्या आपके हृदय में गया है? नहीं गया है। तो ये हृदय में कब जाएगा? जब आप ये वचन को लोगे, इस वचन को आप बोलोगे अपने मुंह से। जो भी सीख रहे, बहुत लोग नोट्स लिख रहे हैं, लेकिन ये नोट्स अभी आप घर पे जाओगे, उसको क्या किताब खोल के पढ़ रहे हो, या किताब जाके डिशुम फेंक दिया कोने में? क्या किया? क्या किया? हाँ, घर पे जाने के बाद किताब कहाँ है? अलमारी में। अलमारी में किताब रखने से अलमारी विश्वासी बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो जो किताब में जो लिखा हुआ है, वो कहाँ रहना चाहिए? आपके मुंह में रहना चाहिए, आपके हृदय में रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको, ये वचन भी खुद कह रहा है, ये विश्वास का वचन है। विश्वास भी अगर आपको बढ़ाना है, तो जब तक आपके अंदर वचन नहीं जाता है, मुंह में वचन नहीं रहता है, हृदय में वचन नहीं रहता है, क्या आप विश्वास में बढ़ोगे? अनुग्रह में बढ़ोगे? शांति में बढ़ोगे? नहीं। क्या आपके जीवन में कोई कुछ अच्छा कार्य होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। कल हमने ये भी सीखा, मरियम ने क्या किया? जब दूत आया उसके पास, उसको वचन दिया। अभी आप में से कोई स्त्री, अगर दूत आपके पास आएगा, अभी आप कुंवारी है समझो, और आके आपको बोलेगा ईश्वर के बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हो, ये लो, ये संदेश है ईश्वर का, क्या आप ईश्वर के बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हो? आप क्या बोलते थे? तैयार होते थे? अरे लोग क्या कहेंगे, मेरा होने, उसकी तो मंगनी भी हुई थी, मेरा पति क्या कहेगा? सही बात है। और उस समय अगर कोई भी लड़की शादी से पहले गर्भवती होती, तो उसको क्या करते थे? पत्थर मार के, पत्थराव से उसको मार डालते थे। लेकिन क्या मरियम वो इतना बड़ा धोखा लेने के लिए भी तैयार थी? क्यों तैयार थी? क्योंकि उसका विश्वास उस परमेश्वर पे था जिसने वो संदेश भेजा था। क्योंकि उसे पता था कि जो परमेश्वर जिसने वो संदेश भेजा है, उसके अंदर वो क्षमता है मेरी ये जान बचाने की और इस बच्चे को इस संसार में लाने की। हालेलुया। लेकिन जब हमको वचन मिलता है, हम क्या करते हैं? क्या हम वो वचन को लेते हैं, उस वचन को बोलते हैं, उस वचन को अपने हृदय में रखते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं? नहीं। लेकिन हमको सबसे अधिक क्या मजा आता है? कोई आया, प्रीचर आया, पास्टर आया, हम दौड़ेंगे, हमारा समस्या ये है। आपको समस्या बोलने में बहुत मजा आता है। सही बात है। और इसीलिए शैतान को भी आपको आपकी धुलाई करने में बहुत मजा आता है। क्यों पता है? क्योंकि आप उसकी भाषा बोल रहे हो, आप विश्वास की भाषा नहीं बोल रहे, आप डर की भाषा बोल रहे हो। तो जिसकी भाषा आप बोलोगे वही आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से किसकी भाषा बोलनी है? हाँ, परमेश्वर की भाषा बोलनी है। समस्या क्या हमारे जीवन में नहीं है? हमारे भी जीवन में है। लेकिन क्या हम अपनी समस्याएं बोलते हैं? अगर हम अपनी समस्याएं जो हमने पिछले जीवन में हमने बिताई थी, गुजरी थी हमारे जीवन में, अगर हम बोलेंगे तो आप बोलोगे आपकी समस्या कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो हम वहां पर मुंबई में छोड़ के हम सब जगह पे, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, हरियाणा, जहाँ कहीं भी हो, वहां हम भागते थे वचन प्रचार करने के लिए। और हमारे तो बिटिया, हमारे घर पे कोई पुरुष नहीं है, खाली ये अकेले पुरुष है, और वो भी हम दोनों साथ में जाते थे। बच्चों को, तीनों भी लड़कियां, मेरी सास, उन चारों को रख के हम जाते थे। और जो डेवलपर के साथ हमारा शत्रुता थी, लड़ाई थी, वो वहीं बगल में ही था, और फिर भी हम वहीं पर उनको छोड़कर, बच्चों को, हमारा घर वहीं पर है, वहीं पर छोड़कर हम सब जगह प्रचार करने भागते थे। आप लोग छोड़ के जाते थे?
और हमको नोटिस पे नोटिस आता था, फिर भी हम सब कुछ छोड़ के हम भागते थे प्रचार करने के लिए। हालेलुया। देखने से ऐसे लगता है कि हमारा जीवन बहुत आसान है, सही बात है। हम यहाँ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हम सब प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लगता है हमारा जीवन एकदम आसान है, फूल बिछाए हुए और हम फूलों पे चल रहे हैं, सही बात है। हालेलुया। लेकिन हम अपनी समस्याओं के बारे में सोचते नहीं है, हम वचन पे ध्यान रखते हैं, वचन पे मनन चिंतन करते हैं। और जब हम वचन पे मनन चिंतन करते हैं, हमको यकीन है, पूरा पूरा भरोसा है कि जिसने ये वादा दिया है वो पूरा करने के लिए उसके अंदर क्षमता है। लेकिन जब हम शैतान की भाषा बोलते हैं, जब हम समस्या की भाषा बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रभु आप तो सबसे बड़े झूठे हो। क्यों? क्योंकि आपसे बड़ी तो मेरी समस्या है, तो आप मेरी समस्या का हल नहीं कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हमने अंतिम क्षण तक भी प्रभु के वचन पे भरोसा रखते हुए चले, भले ही कितने नोटिस हमको आए, कुछ भी आए, हम फिर भी हमारा काम करते रहे। हमारे समस्या का हल किसने किया? प्रभु ने ही किया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु भी परखता है कि हमारा भरोसा किस पे है, हमारा ध्यान हम किस पे रखते हैं। हम हमारी समस्याओं पर रखते हैं, हम दुनिया पे रखते हैं, या हम उन पे रखते हैं। हालेलुया। लेकिन ये कब होता है? जब हम अपना ध्यान, वचन जो है हम अपने मुंह में रखते हैं, वचन को हम अपने हृदय में रखते हैं। ये दो जगह पे ये वचन रहना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि जब यहाँ पर होता है, मुंह में रहता है और हृदय में रहता है, तभी होता है बड़ा चमत्कार हमारे जीवन का। हालेलुया। हम रोमियो की किताब अध्याय 10 9वां वचन पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से, क्या हो गया, सब थक गए? पढ़िए, यदि तू बोलिए। अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से और अपने हृदय से और अपने हृदय से विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? मुंह से क्या घोषणा करना है, क्या उच्चारना है? क्या अब पढ़ा आप लोगों ने, दोहराया भी, आपको किसको याद नहीं? दोबारा पढ़ना। यदि तू अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय से परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू उद्धार पाया। तो उद्धार कब मिलता है? जब वचन मुंह से आप अंगीकार करते हैं। अंगीकार करने का मतलब क्या है? बोलना। क्या बोलना? कि प्रभु यीशु ही मेरा प्रभु है। क्या है? यीशु ही वही मेरा स्वामी है, मेरा और कोई स्वामी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार कब होता है? जब आप मुंह खोल के बोलते हो कि प्रभु यीशु मेरा प्रभु है। कौन आपका प्रभु है? यार एकदम से कि यीशु मेरा और हृदय से क्या करना है? विश्वास। क्या विश्वास करना है? कि ईश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है। हालेलुया। अभी रोजमर्रा के जीवन में हमारे शब्द कौन से होते हैं? हम कौन से शब्द उच्चारते हैं? कौन से शब्द अंगीकार करते हैं? संसार के करते हैं या बाइबल के करते हैं?
हालेलुया। अभी उदाहरण के तौर पे, अब ये जो बहन है, ये बैठी है यहाँ, नहीं नेहा, अभी मुझे उसका नाम मालूम है, आपका मालूम है, नेहा है, वो मेरे घर पे आई, ठीक है। आई तो मैंने उसको गरम गरम चाय पिलाई, और जैसे उसने पहले चाय की चुस्की ली, बोली अरे वाह इतनी अच्छी चाय और इतनी मीठी चाय। मैं तो जब भी, तो मैं बोलती क्यों, चाय कैसी होनी चाहिए, बोलती नहीं मेरे घर पे मैं जब भी चाय बनाती हूँ इतना कड़वा कड़वा, और कभी कभी तो नमकीन भी होती है चाय। तो मैं बोला ऐसे क्यों, बोलती नहीं पता नहीं, मैं तो कोई एक सफेद पाउडर डालती हूँ तो उससे पता नहीं नमकीन हो जाती है। तो मैं बोलती, मैं तो, वो मुझे पूछती है आप क्या डालते हो, मैं कहती हूँ मैं भी तो एक सफेद पाउडर ही डालती हूँ, लेकिन मेरी चाय तो मीठी हो जाती है। तो मैं बोलती रुको रुको, ये लो थोड़ी सी थोड़ा सफेद पाउडर ये जाके डाल देना अपने घर पे चाय में, तो तुम्हारी भी चाय मेरे जैसे मीठी हो जाएगी। तो बोलती ठीक है। अब घर पे जाती है, चाय बनाती, जो पाउडर मैंने दिया है सफेद वो डालती है और चुस्की लेती, बोलती है अरे हाँ यकीनन ये तो मीठी हो गई है। फोन लगाती है और मुझे कहती है अरे सिस्टर आपके घर पे आई थी ना, जैसे आपकी चाय बनी ना वैसे ही मेरे घर पे चाय बनी, जो पाउडर आपने मुझे दिया वही पाउडर मैंने डाला, तो मेरी चाय मीठी हो गई। अब जितना दिन पाउडर था उतना दिन उसने चाय बनाया। चौथे दिन दोबारा फोन करती है, सिस्टर मेरी चाय दोबारा नमकीन हो गई। हालेलुया। तो आप क्या डाल रहे हो, मैं सफेद पाउडर डाल रही हूँ लेकिन उसका स्वाद कैसा है, नमकीन है। क्या डाल रही थी, क्या डाल रही थी, नमक डाल रही थी। तो हम भी जो संसार में है, हम अपनी चाय में चीनी डालने के बजाय क्या डालते हैं रोज, क्योंकि संसार की बातें कैसी है, कड़वी है, नमकीन है, लेकिन यीशु की बातें कैसी है, हमारा जीवन कितना भी कड़वाहट से भरा है, यीशु का वचन उसे क्या करता है, मीठा बनाता है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमको हमारी चाय कड़वी और नमकीन बनाने में बहुत मजा आता है, सही बात है। हाँ कौन हाँ बोला, हालेलुया हालेलुया। तो अभी से आपकी चाय को नमकीन ही रखना है, कड़वा रखना है या मीठा बनाना है, तो क्या करना है, चीनी डालना है या आपको वचन बोलना है। हालेलुया। आपके जीवन को मिठास से भरना है तो क्या करना है, मुंह में वचन रहना है, हृदय में वचन रहना है। और ये नवा वचन क्या कहता है, आपको क्या कहना है, यीशु ही मेरा प्रभु है, और हृदय से विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है, कि ईश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है। और जब आप ये दो चीजें करते हो, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है, मुंह से अंगीकार करना कि यीशु मेरा प्रभु है, और हृदय से विश्वास करना कि ईश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है। जब ये दो चीजें करते हैं, कोई भी आपको, ये आपके जीवन में ये चमत्कार होने से आपको रोक नहीं सकता है, शैतान भी नहीं रोक सकता है। क्यों, क्योंकि जब आप ये दो चीजें करते हैं तब आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होता है, और वो है उद्धार। आपको मुक्ति मिल जाती है। हालेलुया हालेलुया। तो अगर आपको उद्धार मिलता है तो उद्धार का अर्थ क्या है, उद्धार का अर्थ क्या है, हाँ, उद्धार का मतलब क्या है, छुटकारा। लिखिए लिखिए, उद्धार का अर्थ है, उद्धार का अर्थ है पापों से क्षमा। देखो यीशु जो है ना, आपको पूरा पैकेज देता है, अधूरा पैकेज नहीं देता है। जो भी काम करना है ना आपके जीवन में, पूरा काम करता है। हमारे जीवन में क्यों नहीं पूर्ण होता है, क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं, और हम वो विश्वास से घोषणा नहीं करते हैं। हालेलुया। देखिए, उद्धार का अर्थ है, उद्धार का अर्थ है पापों से क्षमा, पापों से क्षमा,
बीमारियों से चंगाई, बीमारियों से चंगाई, समृद्धि, गरीबी से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, समृद्धि, समृद्धि, श्रापों से मुक्ति, सुरक्षा, सुरक्षा, संरक्षण, संरक्षण, कोई चीज की घटी ना होना, कोई चीज की घटी ना होना, अनंत जीवन, इत्यादि, परिपूर्ण जीवन, परिपूर्ण जीवन इत्यादि। ये सब कुल मिला के होता है उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। तो ये उद्धार कब मिलता है? जब आप विश्वास करते हो हृदय से कि प्रभु यीशु वो आपके लिए क्रूस पे मरे और पिता परमेश्वर ने उसे मृतकों में से तीसरे दिन पुनर्जीवित किया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और वो बैठे हैं स्वर्गीय स्थानों में। जब प्रभु यीशु के इन कार्यों में आप विश्वास करते हो, आपका उद्धार हो जाता है, आपको मुक्ति मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अलग अलग जो धर्म है अलग अलग चीजें बताता है मुक्ति के लिए, जिससे आपको कार्य करना पड़ता है। लेकिन जब हम बाइबल में सीखते हैं, बाइबल हमें बताता है कि मुक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु से हमको मिला है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़े, संसार के सारे लोगों का पाप उन्होंने उस क्रूस पे ले लिया, उसकी वजह से वो योग्य बने मृत्यु के लिए। देखो, प्रभु यीशु बहुत ही पाक थे, पवित्र थे, और इसके लिए वो मृत्यु के हकदार नहीं थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने सारे संसार का पाप अपने ऊपर लिया, वो मृत्यु के लिए योग्य ठहर गए, और इसीलिए मृत्यु उन्होंने कबूल किया। वो मर गए, और मरने के बाद हमारी मृत्यु वो मरे, और मरने के बाद जब उनको दफनाया गया, तीसरे दिन पिता परमेश्वर ने उनको मृतकों में से पुनर्जीवित किया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और उनको स्वर्गीय स्थानों में अब वो बैठे हुए हैं, आपके लिए और हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम ये विश्वास का जीवन सफलता से पूर्ण करें। हम पीछे हटे नहीं हमारे विश्वास के जीवन से, क्योंकि जब परीक्षाएं आती हैं संभवता होती है कि हम गिर पड़ते हैं। लेकिन इसीलिए प्रभु यीशु दिन रात हमारे लिए पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अपने विश्वास के जीवन से हम हटे नहीं, हम गिरे नहीं, हम कमजोर पड़े नहीं। समझ में आया? तो हमसे भी अधिक वो हमसे प्रेम करते हैं। हम अपने आप से जितना प्रेम करते हैं ना, उससे अधिक वो हमसे प्रेम करते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े रहिए, सब खड़े रहिए। अब ये वचन जो है, 9वां वचन क्या कहता है? दोबारा पढ़ना। किधर गया हो बेटा? पढ़ना। रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 9 क्या कहता है? देखिए, हाँ, मैं उसको पढ़ रहा हूं कि यदि तू, सब साथ में, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु को जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसे मृतकों में से पुनर्जीवित किया है, तो यकीनन
तुम उद्धार पाओगे। सब अपने आंखें बंद करना और कहना, हे प्रभु यीशु, हम आपके सामने आते हैं। आपके द्वारा पिता के सामने आते हैं और हम अपने सारे पापों के लिए, गलत कार्यों के लिए क्षमा मांगते हैं। प्रभु, ये जीवन मेरा नहीं है, यह जीवन आपका है। हे प्रभु यीशु, वचन कहता है आप मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आए। आप मेरे लिए माता मरियम के कोख से इस पृथ्वी पर आए। मेरे लिए अत्याचार सहन किया। आपको कोड़े मारे गए। आपके सर पे कांटों का मुकुट चढ़ाया गया। आपको क्रूस पर टंगाया गया। आप मर गए। आपने मरने से पहले मेरे सारे पाप, श्राप, गरीबी, मेरे बीमारियां आपके ऊपर ले लिए और मुझे संपूर्ण उद्धार, मुक्ति दे दिया। हे प्रभु यीशु, वचन कहता है जब मैं अंगीकार करती हूँ कि यीशु ही मेरा प्रभु है और हृदय से विश्वास करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया है, तो यकीनन ही मेरा उद्धार होगा। हे प्रभु यीशु, आज मैं ये घोषणा करती हूँ कि आप ही मेरे प्रभु हो। यीशु, आप ही मेरे प्रभु हो। मेरे दिल में आना और मेरे दिल के राजा बन जाना। मेरा और कोई प्रभु नहीं है, आप ही मेरे प्रभु हो। आप ही मेरे ईश्वर हो। आप ही मेरे मसीहा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे पवित्र आत्मा, आप मेरे जीभ को अपने वश में लेना, मेरे कंठ को अपने वश में लेना और मुझे नई नई भाषा देना। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सब बोलना हालेलुया, 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 फास्ट हालेलुया, 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 हालेलुया। शबा बा 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 बा। हालेलुया, 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 अन्य भाषा प्रभु यीशु के नाम से।
बोले और आगे बोले बोले